प्रदेश में एसआई भर्ती की मांग को लेकर लगातार तूल दिया जा रहा है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूं शहीद स्मारक पे, जहां पे एसआई भर्ती की मांग को लेकर आरएलपी का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जोरों पे जारी है। मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ बैठी है युवाओं की। वो युवा हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो, लेकिन सरकार की मंशा जो है वो लगता है कि कहीं ना कहीं मंशा नहीं है, क्योंकि लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है और एसओजी कार्रवाई करते समय जो लगातार कोशिश कर रही है। हाल फिलहाल भी एक लेक्चरर भर्ती 2022 का जो पेपर है वो भी लीक होने की खबरें यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल हालात ये हैं कि यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी इसी शहीद स्मारक पे कि ऐसे भर्ती रद्द किया जाए, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल उनके साथ हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी सांसद हैं और आरएलपी सुप्रीमो हैं वो पहुंचे हैं और वो उनको जो धरना है वो लगातार जारी है। मेरा कुछ युवा मौजूद हैं, छात्र नेता मौजूद हैं, विकास विदुड़ी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करता हूं उनसे कि किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को। विकास, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि आज अनिश्चितकालीन धरना का तीसरा दिन है, क्या पूरा मामला रहा? सर, मामला यह है कि सरकार के कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी है। सरकार को 1.5 साल होने में है, सत्ता में आए हुए, और सत्ता में जिस मुद्दे पर आई थी, पेपर लीक के मुद्दे पर आई थी, एसआई भर्ती के मुद्दे पर आई थी, इंटरव्यू और परीक्षाओं में जो घोटाले हुए उन मुद्दे पर आई थी, लेकिन आज सरकार मौन है, हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। स्थितियां बद से बदतर है। आरपीएससी के अध्यक्ष से किसी भी एक अध्यक्ष से इन्होंने कोई आज तक पूछताछ नहीं की। गिरफ्तारी तो दूर की बात, पूछताछ तक इन लोगों ने नहीं की। पेपर लीक हो रहे हैं। एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया कि 500 से ज़्यादा फर्जी थानेदार बन गए। किरोड़ी लाल मंत्री सत्ता के लगातार इस बात को उठाते रहे हैं मुखरता के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब ज़्यादा कहता हूं तो सरकारें नाराज़ हो जाती है। और अब युवा लाचार बेबस होकर एक तीसरे मोर्चे के पास, आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के पास उम्मीद की किरण लेके आए कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ न्याय होगा। और ये युवा न्याय साहब तब मांग रहे हैं कि जब एसओजी ने कह दिया, सरकार ने अपनी जांच एजेंसी से जांच करवा ली, इन युवाओं ने तो एजेंसी बनाई नहीं। एसओजी ने जांच करके कह दिया कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो गया, और लीक करने वाले आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य हैं। आरपीएससी के गढ़ से पेपर लीक हुआ है, जिन्होंने 35 दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपने से पहले अपने बच्चों को लाकर दे दिया और इन युवाओं को सपनों को कुचलने का काम किया। एसओजी के बाद पुलिस हेडक्वार्टर इस बात पर मोहर लगा देता है कि इस भर्ती को रद्द कर दो। राजस्थान सरकार के स्टेट का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता साहब ये कह देते हैं कि बिल्कुल साहब भर्ती रद्द होनी चाहिए। वो अपनी न्यायिक राय इस भर्ती परीक्षा में दे देते हैं। और महाधिवक्ता एक न्यायाधीश के बराबर का समकक्ष व्यक्ति होता है जो हाईकोर्ट के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता है। उस बात को सरकार आज मानने को तैयार नहीं है। सरकार किरोड़ी लाल की बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी ही कैबिनेट के 6 कैबिनेट मंत्रियों की बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार विपक्ष की बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार हनुमान बेनीवाल की बात मानने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सी नई एजेंसी गठित करेंगे। आखिर इन युवाओं के साथ न्याय कब होगा? हम मानते हैं कि पूरी कैबिनेट जो कमेटी है वो पूरी सरकार का नेतृत्व करती है और सरकार चलाने का काम करती है। एक व्यक्ति की जो कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी होती है वो पूरी सरकार का नेतृत्व करके चलता है, लेकिन आज 6 कैबिनेट मंत्रियों को इग्नोर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एसआई भर्ती परीक्षा में सरकार दबी हुई है। मुख्यमंत्री जी को न जाने किन लोगों ने गुमराह कर रखा है, इस भर्ती परीक्षा में बरगलाया हुआ है। न जाने सरकार किन अधिकारियों को, किन मंत्रियों को बचाना चाह रही है। आज हमारे धरने का तीसरा दिन है और ये धरना कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पूरी मजबूती के साथ करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस तो आज पूरे 17 के 17 पेपर लीक करके और राजस्थान में संविधान की रैली कर रही है। बड़े शर्मनाक विषय है, लेकिन करें तो क्या करें। ये युवा लाचार और बेबस है, हर चीज़ से पीड़ित है। एसआई भर्ती का मामला नहीं है। आज आपने अखबार पढ़ा, स्कूल लेक्चरर 2022 की भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ। न जाने कितने युवाओं के, कितने अभ्यर्थियों के सपनों को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। सरेआम पेपर बेचने का काम किया। पीटीआई भर्ती 2022 में आप देखिए, सारे फर्जी डिग्री लाके, बीए की डिग्री फर्जी, पीटीआई की डिग्री फर्जी, उसके बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। हाल ही में पशु परीक्षा का मामला हो, उसमें भी विद्यार्थियों के साथ बहुत बुरा अन्याय किया गया। एक पारी विशेष के अभ्यर्थियों को अंक बढ़ाकर दे दिए गए, जिससे मेहनतकश युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ कुठाराघात हुआ और आरपीएससी के चेयरमैन अपने प्लेन से विदेश यात्रा पर चले गए। 2 महीने का सरकार ने समय मांगा, अब 2 मई को पूरा होने को जा रहा है, लेकिन सरकार ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। ये युवा भी टकटकी लगा के निगाहों से देख रहा है। आने वाले चुनाव 2028 में सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा, जिस तरह कांग्रेस को इन्होंने आईना दिखाया। क्योंकि कांग्रेस गई किस मुद्दे पर कि उन्होंने पेपर लीक किए, और मुख्यमंत्री जी आज कहते हैं 19 में से 17 लीक हो गए। लीक तो हो गए महाराज, सबको ही पता है लीक हो गए, लेकिन करो ना कार्रवाई। आपके हाथ बांध किसने रखे हैं भाई? कार्रवाई करोगे कब? ये 2-4 युवा आत्मदाह कर लेंगे तब कार्रवाई करोगे आप?
ये सिस्टम से हताश हो गए, ये जाए तो कहाँ जाए, इनके सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी क्या, जब सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल की नहीं सुनी जा रही तो ये युवा तो उनके सामने क्या है, बताओ। क्यों नहीं आ रहे हैं आप धरने पे? नहीं, किरोड़ी लाल जी सरकार का हिस्सा है और पूरी मुखरता के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे साथ पूरी मजबूती के साथ है। वो तो कहते हैं, आज भी आप उनका बयान लोगे तो वो कहेंगे, कैमरे के सामने कहते हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहे, लेकिन रद्द करने धरने पे नहीं आ रहे। धरने तो देखो सबका विचारधारा का मामला है, वो बीजेपी से जुड़े हैं तो हो सकता है नहीं। उनको सत्ता लोभ है, उनको क्या सत्ता लोभ है? सत्ता लोभ होता तो अपने पद से ठोकर थोड़ी मारते। वो मंत्री पद को ठोकर मार के गाड़ी घोड़े बंगलों को छोड़ के वो बैठ गया। बस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे फिर? बात वही तो है। नहीं, देखो सबका एक अलग अलग नजरिया होता है। क्या रीजन है सकता है? नहीं, रीजन कुछ नहीं है, वो युवाओं के साथ है ना, सबका आवाज़ उठाने का एक तरीका है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया, 3 दिन से धरना चल रहा है, वो इस बात को लड़ाई, वो 2021 में यहाँ पर बैठ गए, 5 दिन धरना दिया। अब हम कह सकते हैं कि उस टाइम वो नेता क्यों नहीं आए, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन किरोड़ी लाल जी इसी शहीद स्मारक के प्रांगण से 2021 में 5 दिन धरने पर रहे, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, लेकिन सरकारों ने एक नहीं सुनी, और सत्ता में आने के बाद भी वो मंत्री डरा नहीं। मैं सैल्यूट करता हूं कि वो सच को सच कहने की ताकत रखता है, और ऐसे मंत्रियों को सरकार आईना दिखाने का काम करती है, क्योंकि वो सच को सच कहते हैं। आज उनके सुनने वाला कोई नहीं है, वो कहते हैं कि भर्ती रद्द कर दो, तो नहीं, सरकार सुनती ही नहीं है। अब सर युवा जाए तो कहाँ जाए। विकास, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि 30वां दिन आज है और एनडीसी का आपने ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी कब तक आपकी मांग जो है वो मानी जाएगी, या लगता है आपको कि कहीं ना सरकार जो है वो आपकी मांग को गंभीरता से लेगी? जी सर, हम तो कह रहे हैं कि संवेदनशील सरकार से छात्रों का आह्वान। हमने तो सरकार को संवेदनशील बता रखा है, लेकिन सरकार हमारी सुने तो सही। मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, और दुहाई देते फिरते रहे कि हम बेरोजगारों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आरपीएससी के पुनर्गठन की ये लोग बात करते हैं। राजेंद्र राठौड़ जी ने बड़े बड़े वादे किए, सतीश पूनिया जी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे मामले धराशायी हो चुके हैं। अब युवा लाचार है, इस सिस्टम से परेशान है, और हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, पुरजोर तरीके से हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ यहाँ रहेंगे। और आने वाले समय में अगर विधानसभा घेराव, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि पहले भी धरने चले थे यहाँ पे, राजीव गांधी युवा मित्र लोगों ने 76 धरना दिया था, उनका कुछ नहीं हुआ आज तक, तो लगता है कि आप लगा धरने? देखिए सर, राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ अगर कुछ नहीं हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों के साथ धोखा कर रही है। वो लोग जब पानी की टंकी पर चढ़े, उन्हें उतारा गया, उन्होंने 72-73 दिन धरना दिया गया, उनके 3-3 लोग शहीद हो चुके। उन लोगों ने सब सरकार के लोगों से वार्ता की, तो उन्होंने आश्वासन दिए, आश्वासन के पुलाव परोस के ये लोग रह गए, उनकी मांगे आज तक नहीं मानी गई। तो ये सरकार वादा खिलाफी करती है, तो वो युवाओं को पसंद नहीं है। आने वाले समय में युवा इसका जवाब वोट की चोट से देंगे साहब। देखिए, वोट की चोट की जवाब देने का मामला यहाँ पे सामने आया है, और जो विकास विदुड़ी है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कैसे भी अब हाल फिलहाल इनकी ऐसा ही भर्ती रद्द की जानी चाहिए। तमाम जो युवा है यहाँ पे नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, ये देखो, एक तख्तियाँ हैं जो लटक ली हैं, तख्तियाँ दिखाऊंगा, तख्तियाँ हैं, इन पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे भी न जाने कितने की मेहनत की, और आरपीएससी ने किया शर्मसार, पेपर लीक से बने थानेदार, ऐसा ही भर्ती रद्द करो, ऐसे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए यहाँ पे, पोस्टर लगे हुए हैं। तख्तियाँ जो हैं वो उनके हाथों में हैं। हाल फिलहाल स्थिति ये है कि 3 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है, और हनुमान बेनीवाल जो सुप्रीमो है आरएलपी के, उनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है, उनकी भी मांग है। और मैं कुछ और भी युवा मौजूद है मेरे साथ, मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम आपका? सीताराम। सीताराम जी, कहाँ से पहुँचे हो? बीकानेर से। क्यों पहुँचे हो आप? यहाँ पे 2 मांग है, एक कि महिला आरक्षण 50% लागू न हो, और एक अस्थायी भर्ती रद्द। अभी क्या लगता है कि आपकी मांगे मानी जाएगी? अब देखो, हम आए हैं, धरना देंगे। धरना दें, कब तक चलेगा धरना? धरना जब तक मांगे नहीं माने। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी ने एक ट्वीट किया था कि युवाओं की जो मांगे हैं उनके तहत आप यहाँ पे उपस्थित हो सकते हो। तो हमारी एक प्रमुख मांग है कि जो लेवल 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसके अंदर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। हम उसके खिलाफ यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और ये बिल्कुल जायज़ मांग। ये है कि आप ऐसे भर्ती रद्द करने नहीं हो? देखिए, युवाओं के तो सदैव ही साथ हैं, ऐसा ही भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है। आपने कहा कि अभी L1 की जो 50% मांग है उसको लेकर, दोनों मांगे प्रमुख रूप से उठाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हाल फिलहाल तो एक मांग चल रही है, ऐसा ही भर्ती रद्द।
नहीं अन्य मुद्दे भी साथ में चलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तथ्य के आधार पर पूरा स्टेट चलाया जा सकता है। मुद्दे बेरोजगारों के बहुत होते हैं, उनको एक मंच चाहिए होता है। हम प्रारंभ में जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने यहाँ पे हमें परमिशन नहीं दी, हमारे साथियों को लठ मार के यहाँ से भगाया गया था, वो दिन भी हम नहीं भूल पा रहे हैं। आज बेनीवाल जी ने हमें मौका दिया तो हम सारे के सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जब आपके जो अनुयायी हैं या फिर आपके नेता हैं, उन्होंने आज तक इसका खुलासा नहीं किया कि यहाँ पे और भी मांगे हैं, केवल ऐसे भर्ती रद्द का मामला ही है। सर, हम उन्हें पहले विश्वास में इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि हम जो बड़े नेता हैं उनके दर दर भटकते रहे, ठोकरे खाते रहे कि कम से कम विपक्ष अपनी भूमिका निभा लेगा, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी नाकारापंती दिखा दी और युवाओं को उस गर्त में धकेलने का काम कर दिया जहां से वो अब निकल नहीं पा रहे हैं। यदि 50% महिला रिजर्वेशन लागू होता है तो इतना भयानक मंजर देखने को मिल सकता है। नीले ड्रम भी आप लोगों ने देख रखे हैं। और लेवल 1 ही क्यों? आखिर हम सवाल से ये पूछना चाहते हैं सरकार से, आखिर लेवल 1 क्यों? यदि आपको करना है तो आप विधानसभा से शुरू करो, हमने मना थोड़ी ना किया आपको, आप विधानसभा से शुरू करो, वहाँ पे 50% सीटें महिलाओं को दे दो, फिर देखें। तब तो इन नेताओं को मौत आती है, वो करने में बहुत जोर आ जाता है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे। और जब रोजगार की बात आती है तब 50% सीटें महिलाओं को दे दो, फिर उसके बाद में 12.5% एक्स सर्विसमैन ले जाएगा, खेल कोटा ले जाएगा, विकलांग कोटा ले जाएगा, 20% बचेगा। 20% में आप SC, ST, OBC, जनरल, EWS, MBC सबको लड़वा दो। ये कहाँ का तर्क, कहाँ का न्याय है? CM साहब से हम इतनी बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार बैठ के वार्ता हो, सारे तथ्य सामने आए, नहीं तो ये लड़ाई यहाँ तो है ही है, कोर्ट में और लड़ेंगे और वहाँ फिर भर्तियाँ अटकेंगी ना तो सरकार रिपीट होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। ये चीज़ स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कई मुद्दे सामने आ चुके हैं हाल फिलहाल। और L1 जो है, L1 भर्ती परीक्षा है टीचर की, उसमें 50% महिला को जो आरक्षण दिया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दा गर्म हो रहा है। ऐसे भर्ती के साथ साथ लगातार L1 मुद्दा जो है वो गरमा रहा है यहाँ पे, और जो युवा नेता हैं वो बैठे हुए हैं। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, वो देखिए वो प्रशासन भी यहाँ पे वो तैनात है, प्रशासन भी, और लगातार मांग कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कोई अनहोनी ना हो। लेकिन यहाँ पे ये युवा जो है वो लगातार 3 दिन से धरने पे बैठे हैं, और धरने का मतलब इनका एक ही है कि कैसे भी इनकी ऐसा भर्ती जो मांग है और तमाम जो मुद्दे हैं, बात चाहे L1 के में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने की हो, चाहे ऐसा भर्ती रद्द की हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो मांग पूरी हो। लादूराम जी हैं और हाल फिलहाल बात कर लेता हूँ उनसे। लादूराम जी, सबसे बड़ा सवाल, धरने पे वापस बैठ गए हैं, पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी आपके। अब क्या करें साहब, हम तो युवा है, सरकार जब है हम कोई उनसे जो कोई एहसान तो मांग नहीं रहे, हम हमारे जो मेहनत की भीख मांग रहे हैं, और मेहनत की भीख के लिए जो है आज हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है इस तपती धूप में, चाहे दिन हो या चाहे रात हो। और सरकार ये है कि केवल और केवल जो है लिपापोती के अलावा कुछ नहीं कर रही। सरकार के नाम पर जो है एक्शन लेने के नाम पर कुछ नहीं है, केवल और केवल मिसगाइडिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कभी जो है इस मुद्दे को सरकार ने एक क्रिकेट के T20 मैच की तरह बना दिया है कि जब चाहे उसको उछाल में ले आओ, जब चाहे उसको जो है वो कर दो। अरे आपने समझ क्या रखा है युवाओं को? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रही। आपने कभी तो आप जो है कुछ ही बयान दे देते हो, कभी आप जो है कुछ ही बयान देते हो, बरक लाते हो। मजाक थोड़ी है साहब, ये युवा है, प्रदेश का भविष्य है। स्वामी विवेकानंद जी भी आज ऊपर बैठे सोच रहे होंगे कि जिस युवाओं के लिए मैं क्या कहता था, उठो जागो संघर्ष करो, आज वो युवा कर रहा है, लेकिन सरकार ऐसी में बैठ के मौन है। फ्लाइटों से कभी दिल्ली, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, बस स्थिति कमजोर है, छात्र संख्या कम है, कम है, संख्या बल कभी किसी मुद्दे की लड़ाई जीतने के लिए मायने ऐसे नहीं होता, मान लगता है मैं इस जमाने में। जब तक हम लोग बैठे हैं तब तक हमें संख्या बल की भी जरूरत नहीं है, हम अकेले काफ़ी है। हमारे को नेतृत्व करने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल जी काफ़ी है, उन्हें संख्या बल की जरूरत नहीं होती। उनके ऊपर वीर तेजा जी का आशीर्वाद है, उनके ऊपर जो है हम जवान हैं। अभी तो हम लोग जो है सरकार को देख रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार सोच रही होगी कि वो 2-3-4 दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे, चले जाएंगे। हम नहीं बैठने वाले। हम उन किसानों के बच्चे हैं जो 1.5 साल तक जो है दिल्ली में बैठे रहते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं। तो हम तो चाहे सरकार हमें गोली मारे, जेल मारे, कितनी भी करे, बार बार हम डरने वाले में से नहीं। हम तो वो बंदे हैं कि साहब गरीब किसान परिवार के बच्चे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें मेहनत करके यहाँ तक हमारे पैसे लगा के हमें पढ़ाया है, तो हम उन मेहनत का परिणाम मांग रहे हैं आपसे। हमने पता नहीं कितने दिन काले किए, कितने रातें काले की, और उसके लिए हमने मेहनत करी, और उसकी भीख हम आपसे मांग रहे हैं। आज ये दिन आने पड़ गए, हमें हमारी मेहनत की भीख, हमारी वोट की भीख दी हुई सरकार से हमें मांगनी पड़ रही है। इससे बड़ी विडम्बना हमारे साथ क्या हो सकती है? अभी क्या रणनीति रहने वाली है ये लास्ट में, क्योंकि 30 दिन है आज और लगातार धरने खूब चले हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हुआ। ये धरना जो है केवल और केवल एक सब इंस्पेक्टर भर्ती के मुद्दे का नहीं है, ये मुद्दा एक आने वाले भविष्य के लिए एक पब्लिक डोमेन का मुद्दा है, युवाओं की दशा और दिशा तय करने वाला मुद्दा है।
ये ऐसी मुद्दा है कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो क्लास पास करके उसके बाद कॉलेज लाइफ में आते हैं और कंपटीशन अपने भविष्य निर्माण के लिए जो है ये जगह चुन करते हैं कि कोई सब इंस्पेक्टर के लिए जाता है, कोई रीट के लिए जाता है, कोई फर्स्ट ग्रेड के लिए जाता है। आज ये हालत है प्रदेश की कि जब सुबह अखबार आता है उसका फर्स्ट पेज खोलते हैं तो आए दिन पेपर लीक की घटना। आज सुबह मैंने दैनिक भास्कर का अपराध खोला, उतनी बड़ी 3 खबरें आई थी कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर लीक, 15 दिन पहले पेपर मिल गया। लोगों ने RPSC का नाम कर दिया राजस्थान पेपर लीक सर्विस कमीशन। ये हालत है। उस RPSC को भंग करवाने की हम मांग कर रहे हैं, उस RPSC को पुनर्गठन करवाने की हम मांग कर रहे हैं। उसको बदलो साहब, आपने कर क्या दिया उस RPSC का? लोगों का विश्वास उठ चुका है। आज तैयारी करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम किस चीज़ की तैयारी करें, हम करें क्या, हमारे को कुछ मिल ही नहीं रहा। हमें मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है। एक शहीदों की स्थल में जो है हमें तपती धूप में जो है संघर्ष मिल रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये हालत है हमारी। और सरकार से मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि साहब। लादूराम जी, एक सवाल मैं बीच में आ गया कि लगता है कि शहीद का आपने नाम लिया तो शहीद स्मारक पे आप बैठे हैं, यहाँ पे बहुत पहले धरने भी चले थे लेकिन उनका काम आज तक नहीं हुआ। बात करें राजीव गांधी मित्रों की, जिनका लंबे संघर्ष के बाद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। क्या लगता है कि आप शहीद स्मारक को कहीं ना कहीं? काम तो हमारे किसान भी बैठे थे, 1.5 साल तक बैठे थे। पहले दिन बैठे, दूसरे दिन बैठे, 30 दिन बैठे, लोल नहीं हुआ। झुकाए ना सरकार को तो काम तो होगा। अगर हम शहीदों की भूमि पे, शहीदों के स्मारक वीर भूमि पे बैठे हैं तो हमारा काम होगा। इन्होंने देश को बचाने के लिए प्राणों को न्यौछावर किया और हम इस भ्रष्ट सिस्टम को खदेड़ने के लिए, सिस्टम से हमारे भविष्य को बचाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ज़रूर ये सरकार भी झुके भी। आज तीसरा दिन है, चाहे 30 दिन भी लग जाए, हम डटेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। हम लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे और हम झुकेंगे नहीं। सरकार को झुकाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, यहाँ पे एक चेतावनी जो है वो दे दी गई सरकार को, क्योंकि लादूराम मेरे साथ थे और अभी उन्होंने साफ कर दिया है कि 3 दिन नहीं 30 दिन, 30 दिन नहीं 300 दिन हम लगातार यहाँ पे धरने में बैठे हैं। SI भर्ती जब तक रात नहीं होगी तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन हाल फिलहाल मेरे साथ एक गेस्ट और भी मौजूद हैं, छुटन यादव, जो कि 2 बार MLA के चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चौमू विधानसभा क्षेत्र से कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी SI भर्ती रद्द हो, और आज उन्होंने समर्थन दिया है। सर छुटन जी, आज आपने समर्थन दिया है धरने को, क्या पूरा मामला है? आज नहीं, हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हम सब लोग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, जिन नौजवानों ने और जो सरकार बैठी है, जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार जो मेजॉरिटी में आई थी, राज में आई थी, आज वो सरकार इन नौजवानों के साथ हरदर्मिता कर रही है, इनका शोषण कर रही है बच्चों का। ये SI की भर्ती, तमाम जो भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने रोड पर लड़ाई लड़ी और जनता ने, नौजवानों ने वोट देकर इसे सरकार को चुनने का काम किया। और ये सरकार चुनने के बाद में, राज में आने के बाद में, कई मंत्रियों ने, कई ब्यूरोक्रेट्स के अफसरों ने ये माना है कि पेपर लीक हुआ है। 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई जो RPSC में इसमें लिप्त अधिकारी उनकी भी एविडेंस हुई है। उसके बावजूद भी ये देखिए आप भाई, ये सरकार हरदर्मिता कर रही है, नौजवानों के साथ कुठाराघात कर रही है। नौजवान मजबूर है, कई नौजवानों ने तो आत्महत्याएँ कर ली। तो हम निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जिनकी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और उन्होंने जब भी मुद्दे उठाए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस SI मुद्दे, तमाम पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने देश की सबसे बड़ी महापंचायत दिल्ली में संसद में उठाने का काम किया। और निश्चित तौर से हनुमान बेनीवाल जिस भी मुद्दे को अपने हाथ में लेते हैं, अपने बैनर के नीचे लेते हैं, नौजवान, आप संख्या बल तो भूल जाइए, हनुमान बेनीवाल खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ी राजस्थान के नौजवानों की। सवाल ये भी है कि हाल फिलहाल आपने नाम लिया, आपने नहीं लिया ना, आपके सचिव नाम लिया कि किरोड़ीलाल मीणा, जो कि कदावर नेता हैं, BJP के हाल में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया था, लेकिन हाल फिलहाल वो यहाँ पे गौण हैं, यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्या रीजन है? किरोड़ीलाल मीणा जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप पत्रकार महोदय। किरोड़ीलाल मीणा जी ने बार बार ये मुद्दे उठाया था, लेकिन अब वो बेचारे क्या करें, वो सरकार के जो कायने कानून हैं उनमें बन चुके हैं। किरोड़ीलाल मजबूर है, आपको देखा है कई बार वो इस्तीफा देते हैं, कई बार वापस लौट जाते हैं मंत्रालय में। ऐसी मजबूरी किस काम की? लोकतांत्रिक अधिकार है यहाँ पे। तो अब ये नौजवान तय करेंगे ना आने वाले समय में भाई किन नेताओं को हमें साथ देना है, जिन नेताओं ने हमारे साथ लगे। इसका मतलब ये तो हो गया कि भाई अगर किरोड़ीलाल मीणा के जैसे आपने कहा कानून कायदों में बंधे हुए हैं, कानून कायदों में बंधे होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आवाज़ है युवाओं की, आवाज़ है, भूख है जो युवाओं की, वो कहीं शांत नहीं हो रही। तो कहीं लगता है कि सरकार में डेमोक्रेसी हावी हो रही है। निश्चित रूप से डेमोक्रेसी हावी हो रही है। जो इस भजनलाल सरकार में जो सरकारी अफसर हैं वही सरकार को चला रहे हैं, बाकी सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेके, राज्य मंत्री से लेके, तमाम जो विधायकगण हैं वो परेशान है इस सरकार से।
एक भी व्यक्ति की, एक भी एसडीएम की, एक भी कोई एसएचओ की, किसी की पावली नहीं चल रही। विधायकों से लेके मंत्री तक अपने पीएसओ डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक। 1.5 साल का सरकार का कार्यकाल हो गया, ये देखिए आप। तो ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए, अफसर हावी हो गए, अफसर सरकार चला रहे। वो लगता है कि भजनलाल सरकार फेलियर है। निश्चित रूप से मानिए 16 महीने में क्या किया भजनलाल सरकार ने, बताओ अब मेरे को। नौजवानों के साथ खुटा, बात ब्यूरोक्रेसी की हो रही है। ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है सरकार के ऊपर। ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं पूरी सरकार को, पूरे तंत्र को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, निश्चित रूप से चला रहे हैं। तो अब लगता है कि अब शायद इनका मुद्दा उठेगा, नहीं उठेगा ये? निश्चित रूप से उठेगा। सरकार को हम घुटनों पे टेकने का काम करेंगे हमारे हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। निश्चित रूप से आज तीसरा दिन है, निरंतरम है, और आज हो सकता है हनुमान बेनीवाल बड़ी घोषणा करेंगे। हम लाखों की तादाद में पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राजस्थान के नौजवान इस राजधानी को घेरने का काम करेंगे। हो सका तो हम सचिवालय नहीं, सीएम हाउस का घेराव निश्चित रूप से करेंगे। अगर इन नौजवानों की बात है, विषय यही है आज कि हम घोषणा करेंगे कि निश्चित रूप क्या घोषणा होने वाली है? आज बड़ी घोषणा करेंगे हम। जैसे? राजधानी के अंदर बड़ा एक जन सैलाब, जयपुर में, दिल्ली में? यहाँ जयपुर में राजधानी का मामला है तो राजधानी में करेंगे हम। या तो मुख्यमंत्री आवास का या तो करेंगे घेराव, या फिर सेक्रेटरीट का करेंगे। देखिए, लगातार कोशिश की जा रही थी ऐसा ही बढ़ती रात को मांग को लेकर, और हाल फिलहाल धरने पे बैठ चुके हैं आरएलपी, और आरएलपी के साथ है वो युवा जो देश का भविष्य है, और लगातार कोशिश कर रहा था कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे तमाम जो नेता हैं मेरे साथ पीछे बैठ सकते हैं, और ये युवा जो बैठे हैं इधर, सबसे बड़ी बात है विकास विदुरी यहाँ बैठे हुए हैं जो लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये है कि अब सरकार जो है उनकी मंशा क्या है वो देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल 30 दिन है, और इन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है सरकार को कि 30 नहीं 300 दिन भी या 3000 दिन भी हो जाएंगे तो भी हम ऐसा भर्ती रद्द को करा के रहेंगे। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है इस बात को कितनी गंभीरता से लेती है, या ऐसा भर्ती रद्द होगी, या फिर ऐसे ही धरने चलते रहेंगे। सहयोगी रमजान चेतन के साथ संदीप अग्रवाल, NSA 9 न्यूज़, जयपुर।